अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी झील मौजूद है जो चंद ही सेकंड में एक जानवर को पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये पट्टी क्यों होती है? ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, ऐसा अक्सर ही हमारे साथ होता है कि जब भी हम फोन पर किसी इंसान से पर्सनल बात करना चाहते हैं, मगर आसपास मौजूद लोगों की मौजूदगी की वजह से हम वो पर्सनल बात नहीं कर सकते, जिससे हम या तो फोन बंद कर देते हैं या माइक्रोफोन को कवर करके हमें बात करनी पड़ती है। तो क्या आप जानते हैं कि हाशमी नाम की कंपनी ने पहली बार ऐसी हेडसेट बनाए हैं जिसको पहनने के बाद आप जितनी मर्जी तेज आवाज में क्यों ना बात कर ले, आपके साथ बैठा हुआ इंसान भी आपकी आवाज को सुन नहीं पाएगा। इन हेडसेट में कुछ इस तरह के एडवांस थिक वॉइस ऑब्जर्वर को डिजाइन करके लगाया गया है कि जैसे ही आप इन हेडसेट को स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हैं, ये आपकी वॉइस को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिसके बाद हेडसेट में मौजूद इंस्टॉल किया गया माइक्रोफोन आपकी आवाज को कैच कर सकता है और आप बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली कोई भी पर्सनल बात पब्लिकली कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 2, क्या आप जानते कि 185 मिलियन ईयर्स पहले जुरासिक एरा में बहुत इस तरह के पत्थर मौजूद थे जिनके अंदर नेचुरली बहुत ही खूबसूरत आर्ट बन जाया करती थी। और प्रेजेंट की बात की जाए तो आज की डेट में जुरासिक एरा के उन पत्थरों को बहुत ही रेयर माना जाता है। और दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको इस रेयर पत्थर की फुटेज दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जुरासिक स्टोन के तोड़कर दिखाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोन के अंदर बहुत ही अमेजिंग आर्ट आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, खास बात ये है कि हम आज तक ये पता नहीं लगा सके कि इन स्टोन्स के अंदर अलग अलग तरह की नेचर आर्ट कैसे बन जाती है। तो दोस्तों, ये तो हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक अपनी जमीन को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया। नंबर 3, यह दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग 4 आई फिश। इस फिश का नाम नाबालीज है, जिसकी 4 आंखें होती हैं, जिसकी चारों आंखें नेचुरली ऐसे एंगल पर ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से ये फिश जैसे ही पानी के ऊपर की सतह पर आती है, इसकी 2 आंखें पानी के बाहर नजर आ रही होती हैं और 2 आंखें पानी के अंदर देख रही होती हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये फिश ऐसी फिश है जो एक ही वक्त में पानी के अंदर और पानी के बाहर देख सकती है। और इसी की यही क्वालिटी इसको बाकी फिशेस से बहुत ही वाइड एंगल वाली फिश बनाती है, जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ तंजानिया में एक ऐसी झील भी है जो चंद ही सेकंड में एक जानवर को पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। और आपको इंटरनेट में इस लेक के मुतालिक बहुत ही आर्टिकल्स भी नजर आएंगे और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये लेक जादुई लेक है। क्या ये वाकई जादुई लेक है? नहीं दोस्तों, ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक साइंस है। इस झील का पानी पास में मौजूद चट्टानों से आता है। इस झील में सोडियम कार्बोनेट और अलग अलग तरह के मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस झील का पीएच स्केल ऑलमोस्ट 10.5% हो जाता है, जो कि इस पानी को बहुत ही कैस्टिक बना देते हैं। और अगर कोई भी एनिमल इस झील के पानी को पीता है या इस झील के पानी में तैरता है तो उसकी आंखें फौरन ही जल जाती हैं। ये जली हुई स्किन हमें इस तरह नजर आती है कि ये पत्थर में कन्वर्ट हो गए हों, मगर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 5, दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़पेपर या टीवी पर देखा होगा कि खराब मौसम की वजह से किसी भी इंसान के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई हो। अब दोस्तों, इस कंडीशन में तो पॉसिबिलिटी होती है। पहली ये कि वो आसमानी बिजली पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी को जला देती है और फिर वो इंसानी जिस्म पर बहुत ही यूनिक टैटूज बना देती है। दोस्तों, ये जो आप ह्यूमन के पार्ट देख रहे हैं, उनको लाइटनिंग बर्ड फिगन के नाम से जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब आसमानी बिजली ह्यूमन बॉडी पर गिर के डिस्चार्ज होती है, जिससे ह्यूमन बॉडी के उस स्पेसिफिक पार्ट के ब्लड वेसल वास्ट हो जाते हैं। जिस्म के उस हिस्से में बहुत ही यूनिक पैटर्न बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। नंबर 6, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही तेज स्पीड के साथ रेत पर चलता है। लेकिन दोस्तों, हम रेत पर तेज स्पीड के साथ चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। और इस सिचुएशन में अगर हमारी आंख नाक में रेत चली जाए तो रेत पर चलना दौड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंट इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं फेस कर सकता? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे। ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो अपने नाक को बंद कर सकता है और खोल भी सकता है। और ऊंट की इस क्वालिटी की वजह से ये रेत वाली जगहों पर आसानी से चल सकता है, जिससे रेत उसके नाक में नहीं जाती। क्या उनकी इस क्वालिटी के बारे में आप पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में डेंडेरोफोबिया नाम का एक बहुत ही रेयर फोबिया मौजूद है। इस फोबिया में सस्पेक्ट को दरख्तों से डर लगने लगता है और बहुत ही केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें लोगों को ये लगता है कि उनके सामने खड़े होने वाला दरख्त उन पर गिर जाएगा और इस सिचुएशन में उनकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या तो वो बेहोश हो जाते हैं या तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। एक और चीज दोस्तों जो इस फोबिया का बहुत ही डेंजरस बनाती है वो ये है कि आज तक मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं मौजूद। नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक पानी में डूबा था और 100 साल के बाद भी टाइटैनिक शिप पानी में ही मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक शिप बहुत ही जल्दी पानी के अंदर से खुद ब खुद ही गायब होने वाला है। सुनने में अजीब जरूर है मगर ये सच है। अभी हाल ही में की गई रिसर्च से ये बात पता चली है कि टाइटैनिक के स्ट्रक्चर पर बहुत ही यूनिक बैक्टीरिया चिपक गया है जो टाइटैनिक के स्ट्रक्चर को पानी में ही खा रहा है। ये टाइनी बैक्टीरिया बहुत ही तेज स्पीड के साथ टाइटैनिक के स्ट्रक्चर को खा रहा है कि 12 सालों के अंदर पूरा ही टाइटैनिक खा लिया जाएगा और इस तरह टाइटैनिक का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से टाइटैनिक खुद ब खुद ही समंदर के नीचे से गायब होने वाला है। नंबर 9, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर एंट्री करने से पहले हमें हमारे स्लीपर्स को उतारना पड़ता है और उस कंडीशन में हमें हमारे जमीन का टेम्परेचर ज्यादा फील हो रहा है तो टेम्परेचर हमें जला भी सकता है और अगर वो जगह पथरीली हो तो बहुत ही मुश्किल होगी। और क्या आप जानते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इटली की नेटफिट नाम की कंपनी ने इस पूरी दुनिया का सबसे पहला वेयरेबल फ्लेक्सिबल सोल बनाए हैं। इन सोल को इस तरह की हीट और शॉक रेसिस्ट मटेरियल का यूज करते हुए बनाया गया है कि जैसे ही आप इन स्टिकर्स को पील करके अपने पाँव के नीचे चिपकाते हैं तो ये आपके पाँव को ठंडे और गर्म सरफेस से बचाने का काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंपनी का ये भी कहना है कि इन वेयरेबल सोल्स को पहनने के बाद आप गर्म रेत और पथरीले रास्तों पर बहुत ही आसानी से चल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये सोल्स फ्यूचर में हमारे ऑर्डिनरी सोल्स को रिप्लेस जरूर कर देंगे। नंबर 10, यह है इस दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल फोन मॉनिटर। इस मॉनिटर का नाम स्पुड है जिसको साल 2016 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था। इस मॉनिटर को इन्फ्लाटेबल टेक्नोलॉजी और बहुत ही पावरफुल पोर्टेबल प्रोजेक्टर का यूज करते हुए बनाया गया है कि जैसे ही आप इस मॉनिटर को पीछे की तरफ पुल करते हैं ये 24 इंच के HD मॉनिटर में कन्वर्ट हो जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस इन्वेंशन को साल 2016 में किए गए इन्वेंशन में से सबसे ज्यादा अमेजिंग इन्वेंशन माना जाता है। नंबर 11, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है यानी कि वो चाह कर भी सही वक्त में और अच्छे तरीके से नहीं सो सकते। इसी डिसऑर्डर को पूरी दुनिया में बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर माना जाता है क्योंकि आज तक मेडिकल साइंस में भी इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। क्या आप जानते कि इसी डिसऑर्डर को जहन में रखते हुए हाल ही में USA की ड्रीम लाइट कंपनी ने अभी तक के बहुत ही एडवांस स्लीपिंग मास्क को बनाकर तैयार किया है। इस मास्क में बहुत ही एडवांस इंफ्रारेड और माइक्रो सिग्नल को यूज किया जाता है जिससे आप इस मास्क को पहनने के बाद जैसे ही आप इनको ऑन करते हैं ये ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल देने लगते हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन चंद ही सेकंड में सुकून में आने लगता है और आपको नेचुरली तरीके से नींद आने लगती है। और ये मास्क जैसे ही आपको सुलाता है ठीक उसी तरीके से आपको उठा भी सकता है। एक्चुअली इस मास्क में लाइट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी का इंस्टॉल किया गया है जिससे इस मास्क पर सूरज या रोशनी गिरती है तो ये फौरन ही ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल को भेजने लगता है जिससे आपका ब्रेन फौरन ही उठ जाता है। नंबर 12, हनी सीए में काफी ज्यादा छोटी होती हैं लेकिन इसकी एक बाइट भी बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन आज बात इस बाइट की नहीं इसके जिस्म के एक और ऑर्गन की करते हैं। इस मक्खी के जिस्म के ऊपर कितने बाल होते हैं एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे लेकिन इस मक्खी के जिस्म पर तकरीबन 3 बिलियन बाल होते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप हनी बी की इस क्वालिटी के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में इस पूरी दुनिया का ऑटोमेटिक सैनिटाइजर रेस्टोरेंट बनाया है जहां पर ऑर्डर लेने, खाना बनाने, ऑर्डर को सर्व करने और रेस्टोरेंट की सफाई तक ये रोबोट्स काम करते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रोबोट्स कुछ इस अंदाज से डेवलप किए गए हैं कि ये टाइम टू टाइम आने वाले गेस्ट को भी और खुद भी सैनिटाइज करते हैं। क्या पाकिस्तान में भी इन रोबोटिक रेस्टोरेंट को होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 14, रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह पट्टी क्यों होती है?
इनिशियली स्टेज पर रेलवे पर किसी भी किस्म की कोई भी पट्टी नहीं लगाई जाती थी, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर अंधे लोगों पर पड़ता था, क्योंकि उस कंडीशन में ब्लाइंड लोगों का ये अंदाजा नहीं होता था कि रेलवे लाइंस कहां से स्टार्ट हो गई, कहां खत्म होती हैं, जिससे बहुत से ऐसे केसेस भी आए थे जिससे ब्लाइंड पर्सन रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलते चलते रेलवे ट्रैक पर गिर जाते थे। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जान के रेलवे स्टेशन पर येलो स्टीरियर्स को लगाया गया था, जिनको टेक्टाइल पेविंग के नाम से जाना जाता है। इन पट्टियों पर उभरे सर्कल्स को बनाया जाता है, जिसकी मदद से कोई भी ब्लाइंड पर्सन इस पर पाँव रखता है उसको अंदाजा हो जाता है कि इस लाइन से आगे नहीं जाना। और इसको येलो कलर से इसलिए बनाया जाता है ताकि नॉर्मल इंसान को ये पता चल सके कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने की सिचुएशन में इस पट्टी से आगे नहीं जाना। कुछ लोगों को ये लगता था कि ये बस यूं ही बनाई जाती है, इसीलिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको ये पट्टियां नजर आती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।